विश्राम करते समय लियू शेंग को एक नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखाई देती है जिस पर 99 से अधिक अपठित संदेश चमक रहे हैं। इतने सारे अलर्ट देखकर वह अपनी गर्दन फैलाता है और अपने अराजक काले क्लोन से निपटने के बाद अपने मानव शरीर में वापस आने के आराम का आनंद लेता है। वह तुरंत समझ जाता है कि ये लगातार कॉल आओ नोंग ट्यूरिंग की ओर से आ रहे हैं और ध्यान देता है कि यह वास्तव में पहली बार है जब किसी ने उसकी निजी साधना के दौरान उससे संपर्क करने का इतना प्रयास किया है। इसलिए कॉल सक्रिय करते ही क्षमा मांगते हुए आओ नोंग ट्यूरिंग का एक होलोग्राम प्रक्षेपण तुरंत उसके कमरे में प्रकट हो जाता है। इस घुसपैठ से बिल्कुल भी विचलित हुए बिना लियू शेंग सहजता से उस बौने से पूछता है कि उसे इतनी परेशानी क्यों हो रही है। यह सुनकर ट्यूरिंग बिना समय बर्बाद किए घबराकर बताता है कि स्टार स्पिरिट फ्लावर गंभीर संकट में है और वर्तमान में एक ऐसी बड़ी समस्या का सामना कर रहा है जिसे उनकी मौजूदा सेना संभाल नहीं सकती। जैसे ही एल्फ मौजूदा संकट का विस्तृत वर्णन करने लगा, लियू शेंग अपने बिस्तर पर शांति से सुनता रहा। उसने इन विवरणों को जल्दी से समझ लिया और उन्हें अपने सामने मौजूद खतरे की स्पष्ट तस्वीर मिल गई। स्थिति की पुष्टि करने के लिए उसने अपनी संवेदी शक्तियों का उपयोग करके बाहर के युद्ध क्षेत्र का जायजा लिया और देखा कि समुद्री लुटेरों के लेजर हमलों से जहाज की ऊर्जा ढाल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो रही है। खतरे को भांपते हुए उसने सीधे ट्यूरिंग से पूछा कि क्या वे उससे हस्तक्षेप करने और उन्हें इस अंतरिक्ष समुद्री लुटेरों के घेराबंदी से बचाने की उम्मीद करते हैं। ट्यूरिंग ने घबराकर इसकी पुष्टि की और बताया कि हाई जी दाओ ने भी इस बात पर जोर दिया था कि जहाज को बचाना उनके अपने हित में है, क्योंकि एक अमर स्तर के पोत को खोने से शिकार के लिए रवाना होने में बहुत देरी हो जाएगी। इसके अलावा एल्फ ने उत्सुकता से कहा कि अगर वे इस संकट से बाहर निकलने में कामयाब होते हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स उन्हें एक बेहद बड़ा इनाम भी देगा। यह सुनकर लियू शेंग आखिरकार आगे आने के लिए तैयार हो जाता है। अपने अंगों को फैलाते हुए कहता है कि इतने लंबे समय तक अपने कमरे में साधना करने से उसका का शरीर इतना अकड़ गया है कि उसे अच्छी तरह से वार्म अप करने की जरूरत है। इस बीच युद्ध की तैयारी के हॉल में झाई योंग चुन पूरी तरह से अवाक रह जाता है, यह विश्वास करने में असमर्थ कि वे अपनी सारी उम्मीदें केवल एक 12वें स्तर के योद्धा पर टिका रहे हैं। नतीजतन आसपास के सभी साथी और योद्धा भी उतने ही अचंभित हैं। अपने कथित रक्षक के इतने कम पद को देखकर पूरी तरह से अविश्वास में फुसफुसा रहे हैं। इस बेतुकी बात पर गुस्सा होकर माशा जोर से विरोध करती है और जानना चाहती है कि क्या यह कोई घटिया मजाक है। संग है, क्योंकि किसी भी लेवल 12 वाले में इतनी ताकत नहीं हो सकती कि वह इतने बड़े संकट को हल कर सके। लेकिन उसके घायल पिता बाबू लुओ तुरंत उसे बीच में ही रोक देते हैं और उसकी इस बदतमीजी भरी बात को चुप कराने के लिए सख्ती से उसका नाम पुकारते हैं। फिर भी माशा मुंह फुलाकर अपने पिता से बड़बड़ाते हुए कहती है और जिद करती है कि वह कुछ भी गलत नहीं कह रही है। आखिरकार खुद लेवल 12 वालों में एक बेहतरीन जीनियस होने के नाते उसे उनकी लड़ने की सीमाओं और लेवल 13 वालों से उन्हें अलग करने वाली विशाल, जिसे पार करना नामुमकिन है, उस खाई की पूरी समझ है। सच तो यह है कि वह जानती है कि वे इस समय बाहर 5 कुख्यात लेवल 13 समुद्री डाकुओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे खूंखार जानवर जो इतने ताकतवर हैं कि उनमें से सिर्फ एक को फंसाने के लिए उनके अपने 3 लेवल 13 मास्टर्स को लगना पड़ा था। इस सच्चाई से डरकर और निराश होकर माशा जानना चाहती है कि ऐसे भयानक बेड़े के सामने सिर्फ एक लेवल 12 वाला कैसे कोई फर्क ला सकता है। उसी समय जांगकुआन भी अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही होती है, यह सोचकर कि अगर इस बात का सुझाव उस महान हाइजिदाओ के अलावा किसी और ने दिया होता तो वह बहुत पहले ही अपना आपा खो चुकी होती। उस अनुभवी योद्धा की ओर मुड़कर एक बेबस जियांग क्वान हाइजिदाओ से गुजारिश करती है कि वह मजाक करना बंद करे, क्योंकि उनकी जान सचमुच दांव पर लगी हुई है। लेकिन पसीने से तर हाइजिदाओ अपनी बात पर डटा रहता है और जोर देकर कहता है कि वह पूरी तरह से गंभीर है और यह कि लियू शेंग के पास सचमुच उन्हें बचाने की जबरदस्त ताकत है। ठीक उसी समय कमरे में किसी ताकतवर हस्ती के आने का एहसास होते ही हाइजिदाओ तुरंत घूम जाता है। उसका चेहरा तुरंत ही भारी राहत से खिल उठता है और वह बड़े ही गर्मजोशी से लियू शेंग का कमांड सेंटर में स्वागत करता है। ठीक उसी पल
जियांगक्वान की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं जब वह आखिरकार पहली बार उस तथाकथित महान रक्षक को देखती है। उसका नाम सुनकर बहुत ज्यादा शक करने वाली माशा और उसके पिता बाबू लुओ भी घूमकर उस नए आए व्यक्ति को परखने लगते हैं। फिर लड़ाकों की भीड़ चुपचाप दो हिस्सों में बंट जाती है और लियो शेंग शांत कदमों से आगे बढ़ता है और कमरे में मौजूद हर किसी का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लेता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, माशा तुरंत उसका मजाक उड़ाती है, बुदबुदाते हुए कहती है कि वह असल में तो बस लेवल 12 का है और सोचती है कि आखिर सब लोग उसे इतनी बड़ी चीज क्यों मान रहे थे। लेकिन बाबू लुओ तुरंत अपनी बेटी के कंधे पर चेतावनी भरा हाथ रखता है और उसे आगाह करता है कि चीजें उतनी आसान नहीं हैं जितनी दिखती हैं। बिना कोई समय गंवाए हाइजिदाओ लियू शेंग को पूरी स्थिति के बारे में बताता है और समझाता है कि 5 अनुभवी लेवल 13 के स्पेस पायरेट्स ने जानबूझकर स्टार स्पिरिट फ्लावर्स की यात्रा को निशाना बनाया है। जब लियू शेंग पूछता है कि क्या उनके पास इस घेराबंदी से निपटने का कोई प्लान है, तो हाइजिदाओ मानता है कि किसी भी रणनीति के लिए दूसरे लड़ाकों के साथ मिलकर काम करना जरूरी होगा। वह आगे कहता है कि हालांकि अभी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि क्रू को लियो शेंग की लड़ने की काबिलियत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इस बात को देखते हुए वह खुद उन्हें मनाने की कोशिश करने का प्रस्ताव देता है। उनके शक से जरा भी विचलित हुए बिना लियो शेंग उससे कहता है कि वह परेशान न हो, यह कहते हुए कि क्योंकि उनके पास कोई पक्की योजना नहीं है, इसलिए वे बस उसकी योजना का ही पालन करेंगे। इस पर हैरान हैजिदाओ पूछता है कि क्या उसके मन में पहले से ही कोई योजना है, जबकि अनांग ट्यूरिंग पूरे उत्साह से उसका हौसला बढ़ाता है, यह देखकर हैरान कि उसके मालिक ने कितनी तेजी से रणनीति बना ली। फिर लियो शेंग बड़े ही सहज अंदाज में बताता है कि उसकी योजना असल में बहुत ही आसान है। वह स्पेसशिप से बाहर निकलेगा और खुद ही सारी चीजें संभालेगा। बेहद गंभीर भाव के साथ वह ठंडे लहजे में कहता है कि वह बस उनके 5 दुश्मनों को कुचल देगा। इस चौंकाने वाले बयान से हैजिदाओ और ट्यूरिंग दोनों पूरी तरह से हक्के बक्के रह जाते हैं और यह समझने की कोशिश करते रहते हैं कि क्या वह सच में दुश्मनों से अकेले ही लड़ने का इरादा में है। घबराहट में पसीना पोंछते हुए हैजिदाओ उसे चेतावनी देता है कि भले ही वह जानता है कि लियू शेंग असाधारण रूप से शक्तिशाली है, लेकिन एक साथ 5 लेवल 13 के स्पेस पायरेट्स अंतरिक्ष लुटेरों से भिड़ना बहुत ज्यादा ही लापरवाही होगी। ट्यूरिंग तुरंत बीच में बोल पड़ता है और अपने मालिक से जोर देकर कहता है कि यह जिद करने या अपनी शान दिखाने का बिल्कुल भी सही समय नहीं है। फिर भी बाहर मौजूद खौफनाक दुश्मनों को दिखाते हुए टैक्टिकल मॉनिटर की ओर देखते हुए लियू शेंग पूरी तरह से अविचलित रहता है। असल में वह बड़े ही शांत अंदाज में जवाब देता है कि अगर बाहर लड़ने के लिए 5 दुश्मन नहीं होते तो वह शुरू में अपने कमरे से बाहर निकलने की जहमत भी नहीं उठाता। यह सुनकर कमरे में मौजूद दूसरे लड़ाके तुरंत हंस पड़ते हैं और उसके इस दावे को कि वह अकेले ही 5 लेवल 13 के दुश्मनों को खत्म कर देगा अब तक का सबसे बेतुका और समझ से परे मजाक बताते हैं। बेमन से उसकी जिद मानकर पसीने से तर हैजिदाओ उससे सावधान रहने को कहता है और तुरंत उसके लिए जहाज के निकास द्वार खोलने की पेशकश करता है। लेकिन लियू शेंग पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे रोक देता है और अचानक बैंगनी ऊर्जा का एक जबरदस्त प्रवाह छोड़ते हुए कहता है कि इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शक्ति का यह अचानक और जोरदार विस्फोट आसपास मौजूद लड़ाकों को चौंका देता है और वे पूरी तरह से बेखबर रह जाते हैं। फिर हमारा हीरो बड़े ही शांत अंदाज में कहता है कि वह इस भारी सुरक्षा वाले जहाज से पूरी तरह से अपने दम पर बाहर निकलने में पूरी तरह से सक्षम है। तो अपनी सर्वोच्च स्थानिक शक्ति स्पेशल पावर को सक्रिय करते हुए वह खुद को एक जोरदार वॉरअप भंवर वॉरअप वॉर्टेक्स में लपेट लेता है, जिससे अंतरिक्ष मुड़ जाता है और वह उनकी आंखों के सामने पलक झपकते ही गायब हो जाता है। खाली हवा को घूरते हुए पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए हाइजिदाओ और ट्यूरिंग बस हैरानी से चीख ही पाए, यह बिल्कुल भी समझ न पाते हुए कि आखिर कैसे एक लेवल 12 का जीव एक अमर स्तरीय युद्धपोत की सुरक्षा पंक्ति को भेद कर सीधे उसके भीतर टेलीपोर्ट हो गया। यह वीडियो का अंत है। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।